किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के किसानों के पास ये एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो हम एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं, या जो हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों का भाव मांग रहे हैं, उसकी जब बात की जाती है तो बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी और इकोनॉमिस्ट आगे आते हैं और इस बात का बवाल खड़ा कर देते हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाएगा तो भारत सरकार को लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए होंगे। उनका कहने का मतलब ये होता है कि देश के खजाने के ऊपर, देश की इकोनॉमी के ऊपर 17.5 लाख करोड़ रुपए का और बोझ पड़ने वाला है, ये कहते हैं और बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं। और पूरे देश के लोग, जिन बेचारों को इसके आंकड़े के बारे पता नहीं, इसकी सच्चाई के बारे पता नहीं, वो किसानों के अंदर और किसानों के प्रति अपने अंदर गलत परसेप्शन बना लेते हैं, गलत समझ बना लेते हैं कि भाई ये तो किसान गलत मांग कर रहे हैं। आज इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए हम आपके सामने आए हैं कि देखिए, 23 फसलों के ऊपर हम एमएसपी की गारंटी का कानून मांगते हैं। हमारा सभी फसलों के ऊपर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, हमारी टीम चर्चा कर रही है, विचार कर रही है बहुत गहनता के साथ। सवाल ये है कि ये जो लोग बात कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। वास्तव में क्या सच में यही 17.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए क्या किसान की सभी पूरी की पूरी 23 की 23 फसलें खरीदने के लिए, या बात कुछ और है। देखिए, किसी ने ये कह दिया, जो किसानों के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कह दिया कि 17.5 लाख करोड़ चाहिए। एक इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि केवल 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। एक उससे भी आगे जाकर ये कहता है कि केवल 50,000 करोड़ रुपया चाहिए। और एक भाई ने तो उससे भी आगे जाकर कह दिया कि केवल 20,000 करोड़ रुपया चाहिए और पूरी की पूरी 23 की 23 फसलें की खरीदी की जा सकती है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप सब भाइयों ने हिसाब लगाना है। जो मैं बात रखूंगा आपके सामने, तो उससे आपने लेखा जोखा अपने दिमाग के अंदर लगाने का प्रयास करना है कि क्या झूठ बोला जा रहा है, सच्चाई क्या है और झूठ किस तरीके से परोसा जा रहा है। किसान को मारने के लिए और किसान की जमीनें, किसान की जायदाद कारपोरेट्स को सौंपने के लिए किस तरीके से वो लोग किसान के खिलाफ अपनी बयानबाजी करते हुए ये बता रहे हैं कि 17.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। भाइयों, मैं जो आज बात करूंगा ये हमारे अपने से, हमारी कोई अपनी खुद की रिसर्च नहीं है या किसी और इकोनॉमिस्ट की कही हुई बात नहीं है। जो ये मैं बात रखने वाला हूं आपके सामने, ये हमारी ही भारत सरकार की 2022-23 की जो गेहूं की फसल खरीदी गई है, बिकी है किसानों की, सिर्फ हम गेहूं के ऊपर ही आज बात करेंगे, बाकी फसलों के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, 2022-23 में गेहूं का उत्पाद कितना हुआ देश के अंदर। टोटल गेहूं 1105.54 लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ 2022-23 में। और ये जो 2022-23 में पैदा हुआ, इसकी वैल्यू कितनी बनती है। 2022-23 में कीमत कितनी थी, 2125 रुपए पर क्विंटल
ये उसकी कीमत थी। उसके हिसाब से अगर पूरी की पूरी फसल का हिसाब लगाएंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू निकलेगी 2,34,927 करोड़ रुपया। मैं फिर बोल देता हूं, 2,34,927 करोड़ रुपया पूरी की पूरी देश की गेहूं जो पैदा हुई उसकी वैल्यू बनती थी। और उसके ऊपर अगर आप आगे विचार करोगे तो इन्हीं के ही एक सर्वे या सरकार का, इन्होंने एक सर्वे करवाया, इन्होंने एक स्टडी करवाई कि भाई देश के अंदर जितनी गेहूं पैदा होती है, कितनी लोग घर पे रखते हैं, अपनी डोमेस्टिक डिमांड के लिए यूज करते हैं। तो वो जो इनकी रिसर्च है, वो जो इनकी स्टडी है, वो ये बताती है, 2005 की स्टडी है, कि भाई 36.68% पूरे प्रोडक्शन का देश का किसान अपने घर पे खाने के लिए, अपने पशुओं के लिए, अपना आगे की फसल के सीड के लिए, कुछ अपने मजदूर भाइयों के लिए, कुछ और इस्तेमाल करता है वस्तुओं में। कहीं कुछ उसकी जब वो कटाई करता है तब उसका खेत में खराब हो जाता है, कुछ रास्ते में जाता है मंडी में लेकर, जब तब रास्ते में कुछ उसका नुकसान हो जाता है, जब मंडी में ले जाता है कुछ नुकसान वहां पे हो जाता है। ये पूरे का पूरा हिसाब किताब जब लगाया उन्होंने, तो उसमें ये निकला कि 36.68% गेहूं मार्केट में, बाजार में आई ही नहीं। और ये जो गेहूं नहीं आई, इसकी वैल्यू बनती है 86,170 करोड़ रुपए। जो मार्केट में गेहूं नहीं आई उसकी वैल्यू, उसकी कीमत बनती है 86,170 करोड़ रुपए। उसकी वैल्यू बनती है, उसकी कीमत बनती है, जो किसान ने अपने घर पे रख ली, सरकार को कोई पैसा नहीं देना पड़ा इसके ऊपर। जो सरकार ने खरीदी कितनी, उस पर अगर चर्चा करें तो भाइयों, सरकार ने खरीदी, केवल एफसीआई ने जो खरीदी 2022-23 में, वो खरीदी 262 लाख मीट्रिक टन। जो 262 लाख मीट्रिक टन एफसीआई ने खरीदी गई, अगर उसका वैल्यू निकालेंगे 2125 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, तो वो बनती है 55,675 करोड़ रुपए। उसकी वैल्यू ये बनती है, जो सरकार ने पे किया देश के किसानों को, वो ये बनता है। उसके आगे सरकार को इससे क्या निकला, क्या बचा, मैं वो बात कहना चाह रहा हूं। उसी साल इसमें से सरकार ने 71 लाख मीट्रिक टन गेहूं को ऑक्शन के ऊपर, बोली के ऊपर बेच दिया आगे। वो जब बेचा जा रहा था, उसकी जो इन्होंने मिनिमम प्राइस तय की थी, वो एमएसपी जो 2125 रुपए पर क्विंटल थी, यहां से शुरू की थी कि इसके ऊपर इससे खरीदनी पड़ेगी जो खरीदेगा। इसका मतलब यह निकलता है इसमें भी कोई नुकसान नहीं हुआ। 71 लाख मीट्रिक टन, 262 लाख मीट्रिक टन दे विचों 71 लाख मीट्रिक टन गेहूं 2125 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से ऊपर रेट पर बिकी इनकी। घाटा पड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सगों इसकी बजाय इससे कमाई हुई, इनकम हुई सरकार को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर रेट पे बिकी थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब 262 में से 71 लाख मीट्रिक टन निकाल देते हैं, तो जो बाकी बचती है उसमें से कुछ गेहूं इनकी हर साल डैमेज होती है। जो डैमेज होती है उसका क्या करते हैं, सवाल ये समझने वाला है। डैमेज हुई गेहूं को
ये व्यापारी को बेच देते हैं और बिल्कुल मिट्टी का भाव बेच देते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट खेल समझने वाली है, व्यापारी फिर इसका आगे जाकर क्या करते हैं, इसी गली सड़ी गेहूं से व्यापारी आगे जाकर शराब बनाकर बेचते हैं। जब ये मिट्टी के भाव खरीदी हुई गेहूं को व्यापारी शराब में कन्वर्ट करके बेचते हैं तो फिर करोड़ों रुपए उसी गली सड़ी गेहूं का वो कमाई करते हैं। क्यों? सरकार क्यों नहीं करती वो? अगर यह काम ईमानदारी से उन व्यापारियों को लुटवाने की बजाय हमारी सरकार करे तो बड़ा आसान काम है। जितनी गेहूं खरीदने के ऊपर इन्होंने पैसा खर्च किया 55,675 करोड़ रुपया टोटल, हालांकि इससे 73 लाख मीट्रिक टन का पैसा अलग बेचकर कमाई अलग हो चुकी है, तो फिर भी इसमें से जितना पैसा हमारे मजदूर भाइयों को फ्री में अनाज देने के लिए इन्होंने ये खर्च किया, उससे कहीं ज्यादा रुपए वो शराब से जो व्यापारी कमाई करता है वो हमारी सरकार कमाई कर सकती है। व्यापारी को कमाई करवाई जा रही है और देश के किसान को लूटा जा रहा है। आगे जो मैं दूसरी बात कहनी चाह रहा हूं, ये तो सरकार की खेल आपके सामने आ गई। यहां पे 1 रुपया भी सरकार की जेब से जाने वाला नहीं है। अगर सरकार वही गली सड़ी गेहूं की शराब खुद बनाकर देश के लोगों को सप्लाई करे तो। और उससे आगे मैं अगली बात कहनी चाह रहा हूं कि देखिए, जो एफसीआई ने नहीं खरीदा, इसके अलावा कुछ और जैसे कुछ सोसाइटीज खरीद लेती है गेहूं, या कुछ और संस्थाएं जो सरकार की संस्थाएं वो खरीद लेती हैं। वो उन्होंने बताया उसी स्टडी के अंदर कि 9.5%, 9.42% गेहूं उन एजेंसियों ने, उन संस्थानों ने खरीदी। वो जो खरीदी वो टोटल बनती है 104.14 लाख मीट्रिक टन, और इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 22,390 करोड़ रुपए। ये भी उन संस्थानों ने खरीदी है। हुण इस तो अगे जिहड़ी बाकी बची, जो बाकी बच चुकी गेहूं है वो केवल 334.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं बचती है केवल, जो मार्केटेबल है, मार्केट में बिकनी है, जिसके लिए हमारा देश का किसान एमएसपी मांग रहा है कि भाई ये भी खरीदो, लेकिन वो खरीदने से हमारी सरकार भाग रही है। उसकी जो वैल्यू बनती है, कीमत बनती है, वो बनती है 72,018 करोड़ रुपए। ये जो 334.97 लाख मीट्रिक टन बकाया बचती है जो व्यापारियों ने खरीदनी है, उसकी कीमत 72,018 करोड़ रुपए बनती है। अगर इसको ये व्यापारी ने खरीदी है तो फिर व्यापारी तो कभी भी उसको कम रेट पे नहीं बेचेगा। ये भी क्लियर हो गया। सरकार ने जो खरीदा उसमें भी कोई कमाई की है, सरकार ने कोई नुकसान नहीं हुआ सरकार का। तो व्यापारी का तो मतलब ही नहीं कि वो घाटा खाकर घाटे में वो अपनी गेहूं बेचेगा। अगर इसका भी हिसाब लगाकर देखेंगे हम, तो देखिए जो आटा बाहर भेजा जा रहा है भारत की तरफ से, वो है 1,28,000 शिपमेंट्स भेजे जा रहे हैं। एक शिपमेंट में कितना होता है ये भी समझने की बात है। एक शिपमेंट में कोई ये तो है नहीं कि 10 क्विंटल किसी बाहर देश में किसी एक शिप के ऊपर भेज देंगे, ये नहीं है। वो कंटेनर भरकर भेजेंगे। एक कंटेनर भेजते हैं, 2 भेजते हैं, 5 भेजते हैं, 10 भेजते हैं, 20 टन भेजते हैं, 50 टन भेजते हैं, 100 टन भेजते हैं, 1000 टन भेजते हैं। कितना भेजते हैं
वो शिप जाते हैं, वो जो एक बार शिप में जाता है उसको एक शिपमेंट कहा जाता है। और ये जो 1,28,000 शिपमेंट आटे के बाहर जाते हैं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाहर आटा हमारी सरकार नुकसान उठाकर देगी या हमारा व्यापारी बाहर आटा नुकसान उठाकर बाहर देगा। तो इसका भी कोई तुक ही नहीं बनती कि ये हो जाए। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाई देश के किसान को लूटकर, देश के किसान को लूटा जा रहा है। जो ये 334.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जो हम बात करते हैं, वो सरकार खुद ना खरीद कर जो व्यापारी खरीदता है, व्यापारी यहां पे किसान को क्या कैसे लूटता, मैं वो बात भी क्लियर करना चाहता हूं। जैसे बिहार के अंदर, यूपी के अंदर मार्केट सिस्टम नहीं है, वहां पे व्यापारी दुकानों के ऊपर देश के किसान की गेहूं मंगवाता है, वो कम दामों पे वो खरीदता है। वो कम दामों पे खरीद के आगे वही गेहूं या तो फिर वो आटा बनाकर आगे बेचता है या फिर वो सरकारी बोली के ऊपर, सरकारी ही रेट के ऊपर वो सरकार को भर देता है। वो जो डिफरेंस होता है किसान से कम रेट में खरीदना और आगे फुल रेट में, पूरे रेट में गवर्नमेंट को भरना, उसका जो अंतर होता है वो व्यापारी, अधिकारी और वो मंत्री मिलकर उसका बंदरबाट करते हैं। सवाल ये है भाइयों, देश के किसान को यहां पे लूटा जा रहा है। तो इस पूरी कहानी के अंदर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कहीं पे भी यह नजर नहीं आ रहा कि देश के किसान को एमएसपी के ऊपर खरीदे अगर, तो कहीं पे भी कोई अलग से पैसा खर्च करने की तो यहां पे जरूरत नजर नहीं आ रही। कहीं पे किसी को घाटा नहीं पड़ रहा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ। तो इससे आगे मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, जो ये लोग बात करते हैं कि भाई अगर एमएसपी दे देंगे रेट बढ़ जाएगा, डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले से रेट बढ़ जाएगा, फिर मतलब महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। मैं उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं, वो भी मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। देखिए, देश के किसान से जो गेहूं खरीदी गई उस साल, वो 2125 रुपए पर क्विंटल खरीदी गई है। और जो देश में कंज्यूमर को आगे आटा मिल रहा है, देखिए गेहूं से आटा बनाना है तो केवल 2-4 रुपए पर केजी खर्च आएंगे। अगर 2 रुपए खर्च भी आ जाते हैं पर केजी, तो फिर अंदाजा लगाकर देखें, 21.25 1 किलो गेहूं हमारे से खरीदी गई, 2 रुपए उसके ऊपर खर्च आया, 23.25 वो आटा बन गया। और वो 23.25 की बजाय कंज्यूमर को 45 रुपए से लेकर 50 रुपए तक पर केजी आटा खरीदना पड़ रहा है। भाई यहां पे क्यों नहीं बोलते वो लोग जो महंगाई की बात करते हैं। कंज्यूमर किस देश के किसान से 2125 रुपए में क्विंटल गेहूं खरीद ली जाती है और कंज्यूमर को 4500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से आटा बेचा जाता है। तो लूट तो यहां हो रही, यहां जो महंगाई हो रही है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलता कोई। बोलने की जरूरत इसके ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर सभी चुप हैं, सभी शांत हैं। सो मेरे भाइयों, इस पूरी कहानी में यह समझ आता है कि कहीं पे भी 1 रुपया भी सरकार को घाटा पड़ने वाली बात तो नजर नहीं आ रही। एक बात मैं और बताना चाहता हूं इसी के संदर्भ में। देखिए, 1 किलो गेहूं 21 रुपए 25 पैसे की है और 1 किलो बिस्किट 150 रुपए किलो का है। बताएं, गेहूं से बने हुए उत्पाद में कहां घाटा पड़ा? आटा बनाने में घाटा पड़ा या बिस्कुट बनाने में घाटा पड़ा या कोई और भी प्रोडक्ट बनेंगे तो उसमें क्या घाटा पड़ा?
कहीं पे कोई घाटा नहीं पड़ता। अगर इससे भी मैं आगे बात करूं, गेहूं से जब मैदा बनाया जाता है तो उसका ऊपर का जो छिलका उतारा जाता है वो अलग पैकिंग करके, छिलका भी वेस्ट नहीं जाता इसका, वो अलग पैकिंग करके पशुओं की खुराक में बेच दिया जाता है। और वो जो उसका मैदा बनता है उसकी कीमत तो ना 50 रहती है, ना 25 रहती है, ना 45 रहती है, उसकी कीमत तो फिर कहीं की कहीं बढ़ जाती है। सो इस हिसाब से देश के किसान को लूटा जाता है, देश के कंज्यूमर को लूटा जा रहा है। तो लूट कौन रहा है? हमारी सरकार मीडिएटर्स के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से देश के किसान को और देश के कंज्यूमर को लूटने और लुटवाने का काम कर रही है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हमारी ये मांग है कि भाई गेहूं का जो हमने हिसाब किताब बनाया इससे क्लियर हो गया कि कहीं पे भी 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा सरकार को, उल्टा कमाई मिले होगी सरकार को। मैं वो भी क्लियर कर देता हूं सरकार को कमाई कितनी हो सकती है। देखिए, हमारे देश की सरकार बाहर से पाम ऑयल मंगवाती है 1,38,000 करोड़ रुपए का, और बाहर से जो पल्सेज मंगवाती है, दालें मंगवाती है, वो मंगवाती है 31,000 करोड़ रुपए की। जितनी दाल मंगवाई जाती है, जितना पाम ऑयल मंगवाया जाता है, अगर दोनों को मिला लेते हैं तो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया केवल बाहर से पाम ऑयल मंगवाने पर और बाहर से दालें मंगवाने पर हमारे देश का बाहरले मुल्कों में चला जाता है। अगर देश के अंदर किसान को ये लोग एमएसपी की गारंटी दे देते हैं, भारत का किसान इतना सक्षम है कि वो देश के अंदर कहीं भी तेल की कमी नहीं आने देगा। वो सरसों पैदा करेगा, वो सूरजमुखी पैदा करेगा, वो तेल बीज पैदा करेगा, वो तिलहन की खेती करेगा। इसी तरह वो किसान जब उनको पूरा रेट मिलेगा वो सभी प्रकार की दालें पैदा करेगा। और बाहर से दालें जो मंगवाई जाती हैं, बाहर से जो पाम ऑयल मंगवाया जाता है, उसको अगर सरकार बंद कर दे और 2.25 लाख करोड़ रुपया देश का रुकेगा और देश के किसान को हमारे जो अलग अलग तरह के हमारे बुद्धिजीवी, हमारे इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने ये क्लियर कर दिया कि केवल 20,000 करोड़ रुपए से ही पूरी सभी की सभी फसलों की एमएसपी दी जा सकती है, तो फिर तो बड़ी आसान बात है कि 2.25 लाख करोड़ में से अगर 20,000 करोड़ निकाल भी दिया जाए तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार को एक ही फसल में, एक ही साल में 23 फसलों के ऊपर अगर वो एमएसपी दे देते हैं, सभी खरीदने का वायदा करते हैं, काम करते हैं, तो एक ही साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का सरकार को फायदा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। एक बात सीधा अगर गेहूं के प्रोडक्ट बनाकर बेचे सरकार तो फिर तो बड़े न्यारे हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो गली सड़ी गेहूं जिसकी शराब बनाकर व्यापारी बेच रहा है और वो अपने वो माला माल हो रहा है, वो धनी होता जा रहा है, अगर वही काम हमारी सरकार करे तो वो इनकम, वो पैसा सरकार के खजाने में आ सकता है, देश का, सरकार का भी कर्ज उतर सकता है और देश का किसान भी समर्थ हो सकता है, सक्षम हो सकता है और देश का आम कंज्यूमर की भी लूट रुक सकती है। क्यों मैं लूट रुकने की बात करता हूं? अगर गेहूं के ऊपर एमएसपी तय होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि गेहूं का आटा 100 रुपया पार कर गया किलो, नहीं होता। अगर टमाटर आपने देखा होगा, देश के किसान का 5 रुपए टमाटर खरीद कर ये व्यापारी अपने स्टोरों में बंद कर और नकली डेफिशिएंसी बना के, नकली कमी बना के उसके बाद उसी टमाटर को 100 रुपए तक बेचते हैं। कंज्यूमर को लूटा जाता है, को उसके प्रोड्यूसर को भी लूटा जाता है और कंज्यूमर को भी लूटा जाता है। अगर इतनी सभी फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी हो जाए तो पूरे देश को पता होगा कि आज भाई एमएसपी के हिसाब से टमाटर का रेट क्या है, एमएसपी के हिसाब से दालों का रेट क्या है, तो लोगों की लूट रुकेगी, लोगों की लूट बचेगी। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि ये जो कह रहे हैं कि देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा अगर कि देश के किसान को एमएसपी दे दी जाती है, तो मैं वो भी क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर देश के किसान को पूरा रेट मिल जाता है और एमएसपी मिल जाती है, गारंटी हो जाती है, तो बड़ी आसान बात है कि देश के किसान के पास कुछ पैसे ज्यादा आएंगे। अगर पैसे ज्यादा आएंगे तो वही पैसे लेकर किसान मार्केट में जाएगा। जो आज अपने बच्चों के कपड़े नहीं खरीद पाता, आज अपने बच्चों के लिए उनकी यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाता, आज अपने बच्चों के लिए वो स्कूल की किताबें नहीं खरीद पाता, आज अपने बच्चों के लिए वो साइकिल नहीं खरीद कर दे सकता, अगर वो सक्षम हो जाएगा, वो बाजार से जाकर बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगा, वो बच्चों के लिए साइकिल खरीदेगा, वो बच्चों के लिए जूते खरीदेगा, और जितनी परचेजिंग पावर किसान की बढ़ेगी उतनी ही मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो वो काम करने वाली इंडस्ट्री उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएगी, जब प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब जो रोजगार मिलेगा वो लोग जो बेरोजगार फिर रहे हैं अब देश के अंदर, वो भी सब सक्षम हो जाएंगे, उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अपने आप एक इकोनॉमिकली सर्कल चलेगा देश के अंदर, और उससे देखना कि देश की अर्थव्यवस्था जो ये लोग झूठ बोलकर बदनाम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, कि वो देखना कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे विकास करती है, कैसे आगे बढ़ती है। ये करने की एमएसपी देने के साथ कोई किसी तरह का देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उल्टा देश की अर्थव्यवस्था और विकास करेगी और तेज चलेगी। मैं एक बात मिसाल देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। पिछले समय में जब देश के अंदर कोरोना का दौर आया था, इन्हीं के देश के अदर जितने भी संसाधन थे सब बंद हो चुके थे, कहीं से भी जीडीपी बढ़ने का 1% भी उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन जब देश में किसान ने अपने खेत में काम किया, अपनी गेहूं को काटा और मार्केट में लेकर आया, एकदम देश की जीडीपी में उछाल आया था, उसमें बढ़ोतरी आई थी। उस समय गिरी हुई देश की जीडीपी को बचाने का काम अगर किया तो देश के किसान ने किया था। सो ये मैं कहना चाहता हूं, आज की वीडियो का मेरा मतलब यही था कि देश के किसान को केवल लुटवाने के लिए, कारपोरेट्स के हाथ में देश के किसान की जमीन देने के लिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कुछ लोगों के माध्यम से। वो लोग गलत प्रचार दुष्प्रचार करते हैं ताकि देश के किसान को ये ना मिल पाए, और आखिर ऐसे ही हालात में देश का किसान पिसता रहे और आहिस्ता आहिस्ता कर्ज के माध्यम से देश के किसान की जमीन कारपोरेट्स के पास चली जाए, और पूरे का पूरा ये खाद्यान्न भंडार है जो वो कारपोरेट्स के कब्जे में चला जाए। और वो कारपोरेट्स के कब्जे में जब जाएगा तो फिर देखना कैसे लूट होगी, वो भी आपने देखा तो होगा, लेकिन ध्यान नहीं होता। एक किसी भी कारपोरेट के मॉल के अंदर मक्की की छल्ली खरीदने के लिए चले जाइए आप, जब वो छल्ली खरीदोगे तो वो 70 से लेकर 100 रुपए तक एक छल्ली की कीमत होगी। लेकिन दूसरी तरफ देश के किसान की जो मक्की है वो 20 रुपए किलो मिल जाएगी आपको। उनकी छल्ली 70 से लेकर 100 रुपए तक मिलेगी, जिसके ऊपर केवल 100 से 150 ग्राम दाने होंगे। लेकिन इधर देश के किसान की जो मक्की है, जो देश के किसान ने उत्पाद किया पैदा किया है, और वो केवल 20 रुपए किलो मिलेगी आपको। ये करने वाले हैं ये लोग, कारपोरेट्स के कब्जे में खेती देकर आम लोगों के हाथ से, आम लोगों की पहुंच से ये अनाज छीनने का काम कर रहे हैं। जो हमारे देश के किसान की बात ना सुनकर ये देश के किसान के साथ केवल अन्याय नहीं करते, ये पूरे देश के लोगों के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि पूरे देश के लोगों को इस आंदोलन का साथ देने की जरूरत है। सभी मिलकर आओ, इस आंदोलन का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।